क्लास 3 आपका सब्जेक्ट है साइंस। साइंस का हमारा सेकंड लेक्चर है, यूनिट नंबर 7 का फोर्स। आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके क्लास, ये आपका पेज नंबर 63 है। इस पे हमारा यूनिट नंबर 7 है, फोर्स। क्लास रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली फोर्स है क्या। Students, force is a push and pull. In science, work mean using force to move an object by pushing or pulling. Actually, force किसी भी चीज़ को धकेलना या खींचना होता है। यानी हम किसी भी चीज़ को खींचने के लिए, धकेलने के लिए या उसको आगे मूव करने के लिए या पीछे उठाने के लिए हम जो ताकत लगाते हैं उसको फोर्स कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स, हमें कोई भी काम करने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। इसे एक्चुअली फोर्स कहते हैं, जो हम ताकत इस्तेमाल करते हैं। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं क्लास। व्हेन समथिंग चेंजेस पोजीशन, जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी सिमत बदलती है, फॉल्स गिरती है, फ्लाइज अप इनटू द एयर या हवा में उड़ती है, टर्न्स मुड़ती है, स्टॉप्स रुकती है, और मूव्स इन एनी वे या किसी भी तरफ चलती है। वी से डैट, हम कह सकते हैं डैट अ फोर्स हैज एक्ट अपॉन इट, कि एक फोर्स है जिसने इस पर काम किया। यानी जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी शेप चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हुई है। यानी हमने अपनी ताकत या एनर्जी लगाकर उस चीज़ को मूव किया है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स की कई इकसाम होती हैं, यानी फोर्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। लाइक पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस, यानी धकेलना और खींचना दोनों ही फोर्सेस हैं। फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल। फोर्सेस लोगों के ज़रिए पैदा होती है, एनिमल्स जानवरों के ज़रिए, एंड मशीन्स और मशीनों के ज़रिए। यानी फोर्स को इंसान, जानवर और मशीन सभी फोर्स अप्लाई करते हैं। द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज फोर्सेस। यहाँ तक कि हवा और जो बहता हुआ पानी है वो भी एक फोर्स की तरह काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, आपको दो डायग्राम्स शो की गई हैं जिनके थ्रू आपको फोर्स का बताया गया है। फर्स्ट वन है हमारे पास, दिस डोर इज बीइंग क्लोज बाय अप्लाइंग पुश फोर्स। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस डायग्राम में दरवाज़ा जो है वो धकेलने की फोर्स अप्लाई करके बंद किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देखें, आपके स्कूल में जब आप प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं तो डोर के ऊपर पुश और पुल लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि आप उसे पुश की फोर्स अप्लाई करके और पुल की फोर्स अप्लाई करके खोलें और बंद करें। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है बोट की। ओके, द बोट इज मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बोट जो है वो हवा की फोर्स अप्लाई होने की वजह से मूव कर रही है, हरकत में आ रही है और समंदर में मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज नंबर 64 एंड पेज नंबर 65। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ फोर्स। हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली फोर्स है क्या। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। फोर्सेस धकेलना और खींचना हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हैं, यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन योर पेन और पेंसिल, तो आप अपनी पेन पर या पेंसिल पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। बिकॉज यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर, क्योंकि आप अपनी पेंसिल को पेपर के ऊपर या नीचे मूव कर रहे होते हैं लिखते हुए। आपको पता है ना कि जब आप खुद भी सोचें आप कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अपनी पेंसिल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना। आप अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं, अपनी ताकत से पेंसिल को मूव करके लिख रहे होते हैं।
Forces change the way things move. कुव्वतें चीज़ों के चलने के अंदाज या तरीके को तब्दील करती हैं. Whenever the speed, यहाँ तक के रफ्तार और the direction of motion, हरकत करने की सिमत और the shape of an object is changing, और किसी भी चीज़ की शक्ल को तब्दील करना, We say forces are acting to cause these changes. तो हम कह सकते हैं कि इन सब तब्दीलियों की वजह क्या है? फोर्स अप्लाई करने की वजह से चीज़ों की डायरेक्शन में, स्पीड में, शेप में चेंज आया है. यानी फोर्स की वजह से उसकी शक्ल, किसी भी चीज़ की शक्ल तब्दील हुई है, किसी भी चीज़ की सिमत यानी उसका रास्ता चेंज हुआ है, या किसी भी चीज़ की रफ्तार में चेंज आया है. यानी स्टूडेंट्स ये सारी तब्दीलियां जो हैं किसकी वजह से हो रही हैं? फोर्स. यानी जो हम कुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुव्वत अप्लाई कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन अ फोर्स डू. यानी फोर्स क्या कर सकती है, यानी हमारी जो कुव्वत है वो क्या क्या कर सकती है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप. कुव्वतें तमाम अशिया की शक्ल को तब्दील कर सकती हैं. जैसे कि नीचे आपको डायग्राम्स दी गई हैं फ्लोर एंड कैन की. आप देख रहे हैं, आप अगर अपनी फोर्स अप्लाई करके उनको ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उनकी शेप चेंज हो रही है. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्स तब्दील कर देती है चीज़ों का रास्ता जिसमें वो हरकत कर रही होती हैं. यानी जो चीज़ जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप. फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट्स की स्पीड तेज़ हो सकती है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकती है, उनकी रफ्तार बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है. स्टूडेंट्स इन डायग्राम्स में आपको चीज़ों की स्पीड के बारे में मज़ीद क्लियर किया गया है. जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में गर्ल इज़ स्पिनिंग अ टॉप. गर्ल एक टॉप को स्पिन कर रही है. जितनी फोर्स गर्ल अप्लाई करेगी टॉप उतनी ही तेज़ी से स्पिन करेगा. जैसे जैसे फोर्स कम होती जाएगी टॉप की स्पीड भी कम होती जाएगी. नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं एक गर्ल है जो कि एक टॉय को अपनी मर्जी से जिस मर्जी डायरेक्शन में पुश कर रही है. फर्स्ट डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि गर्ल जितनी फोर्स अप्लाई करेगी स्पिनिंग उतनी ही इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे फोर्स डिक्रीज हो रही है स्पिनिंग भी डिक्रीज हो रही है. यानी जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतनी ही चीज़ों की स्पीड में, शक्ल में और सिमत में तब्दीली आएगी. फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. फोर्सेस के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को किसी भी नई सिमत में मूव किया जा सकता है, हरकत दी जा सकती है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन. कुव्वतों के ज़रिए चीज़ों को आहिस्ता किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर व्हेन अ ड्राइवर पुशेस ऑन द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग कार. जब एक ड्राइवर चलती हुई कार की ब्रेक्स को खींचता है इट स्लोज डाउन, तो वो आहिस्ता हो जाती है. इसका मतलब ड्राइवर ने अपनी कुव्वत इस्तेमाल करके ब्रेक्स को खींचा तो वो चलती हुई कार आहिस्ता हो गई, यानी ड्राइवर ने अपनी फोर्स अप्लाई की. इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि फोर्स किस किस तरह से काम कर सकती है. स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं एन इनविजिबल फोर्स, एक ना दिखाई देने वाली कुव्वत
कॉल्ड ग्रेविटी। उसे ग्रेविटी या कशिशे शकल कहते हैं। पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ यानी ज़मीन की तरफ खींचती है। यह एक ऐसी कुव्वत है क्लास जो कि हम सबको ज़मीन के ऊपर स्टैंड रखने में हेल्प आउट करती है। अब आप सोचें कि हम लोग, अर्थ अगर राउंड है तो हम लोग, और अर्थ रोटेट भी करती है, तो हम लोग क्यों अर्थ पर मूव नहीं करते? जब अर्थ घूमती है तो हमें कोई हरकत पता क्यों नहीं चलती, या हम उसके साथ साथ क्यों नहीं घूमते? एक ऐसी कुव्वत है क्लास जो कि हमें अर्थ पर स्टैंड रखती है, खड़े रखती है, जिससे हम ग्रेविटी या कशिशे शकल कहते हैं। दिस इज़ वाई, इसीलिए व्हेन यू लेट समथिंग गो, जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं या गिराते हैं, इट फॉल्स डाउन टूवर्ड्स, तो वो क्या है? वो सिर्फ ज़मीन की तरफ नीचे को गिरती है। ये वो कुव्वत है क्लास जिसे ग्रेविटी या कशिशे शकल कहते हैं। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट फ्रिक्शन। हमें फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फ्रिक्शन एक्चुअली रगड़ को कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस थिंग्स रब टुगेदर। फ्रिक्शन वो कुव्वत है जो पैदा होती है दो चीज़ों के दरमियान रगड़ से। इट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये वो कुव्वत है जो कि हरकत करती हुई चीज़ों को स्लो डाउन यानी आहिस्ता कर देती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देखें, जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं और आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं जब साइकिल को, तो आपकी साइकिल की टायर और ज़मीन दोनों के दरमियान एक ऐसी फोर्स अप्लाई होती है कि आपकी साइकिल रुक जाती है, यानी वहाँ पर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होती है क्लास। रगड़ की एक फोर्स होती है दोनों सतहों के दरमियान में, जिसकी वजह से हमारी साइकिल स्लो हो जाती है या रुक जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दो डायग्राम्स दी गई हैं। एक में आपको पेपर बोर्ड दी गई है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और सेकंड में हमारे पास लोग हैं। यहाँ इन दोनों की मूवमेंट में आप देखेंगे, ये दोनों स्लो मूव करती हैं क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई होती है, इसीलिए इन दोनों की मूवमेंट स्लो है। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। कुव्वतें ही किसी भी चीज़ के हरकत की, चलने की या उनके रुकने की वजह होती हैं। यानी हम अपनी कुव्वत इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को हरकत में ला सकते हैं या किसी भी चीज़ को चलने से रोक सकते हैं। कुव्वतें ही हमें हेल्प करती हैं, हमारी फोर्सेस होती हैं ना, जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्स और फ्रिक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस एंड आंसर। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपने रीड करना है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, थिंक ऑफ एंड टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ, कि आप इनके बारे में सोचें और मिसाल देखें। आप पॉइंट 1 है इसका, ऑप्शन 1, A force can cause an object to change shape, कि फोर्स किस तरह से किसी भी चीज़ की शेप चेंज करती है। A force can change the way something moves, और फोर्स किस तरह से किसी भी चीज़ का रास्ता चेंज करती है, उसके मूव करने का जो डायरेक्शन उसकी सिमत होती है उसे किस तरह से तब्दील कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन यू राइड अ बाइक, कि जब आप एक बाइक चला रहे होते हैं, हाउ डू यू मेक इट मूव, तो आप उसे कैसे हरकत में ला सकते हैं। हाउ डू यू मेक इट स्पीड अप, आप उसे किस तरह से उसकी रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं, एंड स्लो डाउन और आहिस्ता कर सकते हैं। हाउ डू यू चेंज डायरेक्शन, आप उसकी डायरेक्शन यानी उसकी सिमत को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। डिस्कस वेयर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड,
और ये भी डिस्कस करें कि फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई हुई है, इस्तेमाल हुई है। ये आपका क्लास होम टास्क है जिसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर डिस्कस करना है। फ्रिक्शन और फोर्स से रिलेटेड मैं आपको चैप्टर की रीडिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट नंबर 7 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आप अपनी होम टास्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।